बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे। जिस तरीके से हमारे पास इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है देखें। इससे पहले आपने प्रीवियस क्लासेस में लीनियर इक्वेशन सुनी होगी। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन का मतलब है जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो। इस तरीके से आपने ये इक्वेशन देखी होगी 3x + 4 = 0। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें x पावर 1 है, या 4t - 7 = 0। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल t पे मैक्सिमम पावर 1 है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड मीन्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स द इक्वेशन विच हैज़ मैक्सिमम पावर ऑफ 2। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी ये जर्नल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये हमारे पास है ax² + bx + c = 0। ये हमारे पास एक जर्नल इक्वेशन है। यानी अगर आप इसको लिखेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं। a की जगह आप यहाँ पे 3x² + 4x + 5 = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरीके से दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन -2x² - 5x - 3 = 0। ये हमारे पास दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे जो पावर है मैक्सिमम वो 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी ये a जो है ये 0 नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है होगा कि a ≠ = 0। क्यों? अगर a 0 हो गया, अगर ये वाली वैल्यू 0x² + 5x + 7 = 0, देखें 0x² = 0, ये जो टर्म है ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा और ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये a इज़ ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसमें b 0 हो सकता है, यानी ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2x² + 5 = 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे देखें x नहीं है, जो bx है वो इसमें नहीं, तब भी ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। दिस कांस्टेंट c is for constant. This constant also may be 0. For example, 3x² + 4x = 0। ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है? 2 है। तो हमारे पास वो इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर जो है वो 2 हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि जब एक साइड पे वैल्यूज़ हो, दूसरी साइड पे 0 हो। ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 4x² + 5x = 9, लेकिन यहाँ पे 9 दूसरी साइड पे है, कांस्टेंट वैल्यू। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखेंगे 4x² + 5x - 9 = 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किस तरह करेंगे? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन मीन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस x। इसमें ये जो x है इसको सॉल्व करना है कि इसमें ये x की वैल्यू क्या है। तो इस x को सॉल्व करने का मतलब है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके 3 मेथड्स हैं आपकी बुक में। फर्स्ट इज़ बाय फैक्टराइजेशन। हम फैक्टराइजेशन की मदद से भी इसकी वैल्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं।
बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये सेकंड मेथड है। एंड द थर्ड मेथड इज़ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम एग्ज़ाम्पल की मदद से एक एक मेथड जो है उसको समझते हैं। पहला हमारे पास जो मेथड है वो है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड यानी एक इक्वेशन को टुकड़े करना। जिस तरह 4 के फैक्टर्स होते हैं 2 × 2, 6 के फैक्टर्स होते हैं 3 × 2, इसी तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे। हम आपकी बुक से ही एग्ज़ाम्पल लेंगे। पहली हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, ये एक इक्वेशन है 2x² प्लस 2x माइनस 11 इज़ इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। किस तरीके से, 2x² प्लस 2x माइनस 11, इस 1 को इस साइड पे लाएंगे तो -1 इज़ इक्वल टू 0। 2x² प्लस 2x एंड माइनस 11 माइनस 1 माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास अब स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ गए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें ये 2 कॉमन है, 2 और 12 में भी 2 होता है, 2 × 6 = 12। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 2 ताकि ये सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाए। 2x² को भी 2 पे डिवाइड करेंगे, 2x को भी 2 पे डिवाइड करते हैं और इस 12 को भी 2 पे और 0 को भी 2 पे डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x² प्लस x माइनस 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12 एंड 0/2 इज़ इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू होती जिससे ये इक्वेशन डिवाइड ना होती, यहाँ पे तो देखें इसमें भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और 12 में भी 2 फैक्टर होता है। अगर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 3 होता तो फिर ये हमारे पास इसमें ये वाला जो स्टेप है फिर इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, x² प्लस x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको किस तरह फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पे देखें आप क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप में x² का यहाँ पे कोफिशिएंट जो है 1 है, इस 1 को आपने इस -6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जो भी होगा, अगर 2 है 3 है, उसको इन x² के कोफिशिएंट को आपने इस कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करनी है। 1 मल्टीप्लाई -6 इज़ इक्वल टू -6। अब आपने 2 ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो -6 आए, प्लस माइनस करें तो ये 1 आए। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट 1। ठीक, दोबारा मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट है x² का कोफिशिएंट 1 है और ये -6 है। आप इस 1 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करें, इससे आएगा -6। अब आपने इस -6 को फैक्टर में कन्वर्ट करना है। ऐसे 2 फैक्टर्स आपको चाहिए कि मल्टीप्लाई करने से -6 आए और प्लस या माइनस से ये x का जो कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे 1 है, ये 2 भी हो सकता है, माइनस की वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल इस इक्वेशन में क्या है 1। तो अब आप देखें, अगर हम लिखें 2 × 3 = 6 तो 2 और 3 6 आ जाता है। अब 2 और 3 6 तो है, लेकिन इससे 1 भी आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से -6 भी आए। तो मैं इसको प्लस और इसको माइनस,
तो अब आप देखें -2 और +3, इससे 1 आएगा, और जब -2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x², इस 1x की जगह आप क्या लिखें, ब्रैकेट में 3 -2 लिखें। ये 3 - 2, 3 प्लस था तो इसलिए मैंने पहले लिख लिया, और साथ ये x, यानी इस 1 को 3 - 2, अब ये आ जाएगा -6 = 0। x², अब इस 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3x, -2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x, -6 = 0। इन दो में से और इन दो में से हमने कॉमन लेना है। इसमें से x कॉमन लें तो क्या आ जाएगा, x + 3, क्योंकि यहाँ पे 2x थे, एक बाहर आ गया तो यहाँ पे x रह गया। यहाँ पे 3x में से x बाहर, तो यहाँ पे सिर्फ 3 रह गया। इसमें माइनस भी कॉमन है, और 2 और 6 में 2 कॉमन है, तो यहाँ पे x रह जाएगा, और जब माइनस कॉमन आ जाता है तो इनसाइड प्लस आ जाएगा, और 6 में से 2 बाहर, 2 3s are 6। अब x + 3 और x + 3, इन दो टर्म में x + 3 कॉमन है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से और इसमें से x + 3 कॉमन ले लेते हैं। जब x + 3 यहाँ से निकल आया तो यहाँ पे x रह जाएगा, और यहाँ पे -2। तो देखें ये इसके फैक्टर्स बन गए, x² + x - 6 = 0 के 2 फैक्टर बन गए, x + 3 और x - 2। अब हमने आगे इसको सॉल्व करना है। x + 3 और x - 2 का प्रोडक्ट क्या है, 0। तो हम लिखेंगे कि आइदर, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0, तो इसका मतलब है या तो x + 3 = 0 है, तो इस x = 3 को उस साइड पे ले जाएं तो -3, तो x की वैल्यू -3, और या यहाँ पे x - 2 जो है ये 0 के इक्वल है, x - 2 = 0, x = -2 को उस साइड पे ले जाएं तो +2। तो x की दो वैल्यूज़ आ गए, x = -3 एंड x = 2। ये हमारा सॉल्यूशन सेट है, आप इसको S ये है -3 और 2। अब अगर आपको ये चेक करना है कि ये हमारी जो वैल्यूज़ है ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, तो चेक करने के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को आप उस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो हम उस इक्वेशन को लिखते हैं और ये वैल्यूज़ में पुट करते हैं। वो इक्वेशन थी 2x² + 2x - 11 = 1। अब ज़रा चेकिंग करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आई है -3, 2 x की जगह -3, ऊपर देखें स्क्वायर, +2 x की जगह -3 - 11 = 1। 2 - 3² 9, 2 3s are 6, +- -6 - 11 = 1। 2 9s are 18, -6 - 11 = 1। 18 - 17 = 1। 18 - 17 1 = 1। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास x की वैल्यू क्या है, -3। अब अगर आप इस 2 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इससे भी 1 = 1 आएगा। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को चेक भी कर सकते हैं। अब इसका दूसरा जो मेथड है वो हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर है। कंप्लीटिंग स्क्वायर, अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल आपकी बुक से लेंगे x² - 8x + 9 = 0। अब हम इसको एक और मेथड से सॉल्व करते हैं, उसको हम कहते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमारे पास
ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि देखें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1 है, b -8 है और c 9 है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप इस कांस्टेंट वैल्यू को राइट साइड पे लेकर जाए। तो x² - 8x और ये साइड लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगा तो -9, यानी ये 0 - 9 इज इक्वल टू -9। अब हमारे पास एक फार्मूला है a - b होल स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है? a² - 2ab और प्लस b²। ये हमारे पास फार्मूला है। अब हमने इस फार्मूले की मदद से इसको इस तरीके से स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। इस स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास 3 टर्म होने चाहिए, a² - 2ab एंड प्लस b²। अब अगर आप इसको देखें तो आपके पास ये a² की जगह क्या है? x² है, तो आप इसको x² लिख लें। अब है -2ab, इस 8 को आपने 2ab में कन्वर्ट करना है, -2, ये फार्मूला वाला 2, a की वैल्यू हमारे पास क्या है? x है। b हमारे पास क्या रह जाता है? देखें यहाँ पे 8 है, 8 में से 2x निकल गया तो 4 रह जाएगा। तो a² - 2ab, हमने इस -8x को 2ab में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास b² नहीं है, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए यहाँ पे b² होना चाहिए। तो जब यहाँ पे b होता है तो यहाँ पे b² होता है। अब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4² होना चाहिए इसको कंप्लीट स्क्वायर में लिखने के लिए। तो आप लिखेंगे कि एडिंग 4² ऑन बोथ साइड। ये इजाफा हम अपने आप से करेंगे, लेकिन हमें पता है कि अगर आप एक इक्वेशन के दोनों साइड पे किसी वैल्यू को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें तो उससे इक्वेशन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और हमारा काम भी निकल जाता है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को x² - 2ab यानी 2x एंड 4, b² यहाँ पे भी 4 ऐड कर लेंगे और इस -9 के साथ भी 4² ऐड कर लेंगे। दोनों साइड पे हम 4² ऐड कर लेंगे। तो अब हमारे पास है कि a² - 2ab प्लस b² आ जाएगा a - b होल स्क्वायर। जब आपके पास a² - 2ab प्लस b² हो तो आप उसको a - b होल स्क्वायर लिख सकते हैं। -9 और प्लस 4² 16, यहाँ पे आ जाएगा x - 4 होल स्क्वायर, -9 प्लस 16 में से वैल्यू आएगी वो 7। अब क्योंकि हमारे पास x फाइंड करना है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये जो x - 4 है, x - 4 स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और इस 7 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाता है। वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट लेते हैं तो फिर आपको उसके साथ यहाँ पे प्लस माइनस लिखना होता है। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा x - 4 प्लस माइनस √7। इस -4 को इस साइड पे ले आएँ तो x इज़ इक्वल टू +4 प्लस माइनस √7। इस तरीके से हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई, यानी इसका सोल्यूशन सेट जो है
उसमें x की दो वैल्यू आ गई, एक है 4 प्लस अंडर द रूट 7 और दूसरा है 4 माइनस अंडर द रूट 7। तो ये हमारे पास सेकंड मेथड है। थर्ड मेथड स्टार्ट करने से पहले आप लेक्चर 2 देखें। लेक्चर 2 में प्रूफ ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला है, जिससे आपको ये क्वेश्चंस आसानी के साथ समझ में आ जाएंगे। अब तीसरा मेथड हमारे पास है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, वो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसकी मदद से भी हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। अब अगर आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें a हमारे पास 3 है, b माइनस 6 है और c की वैल्यू हमारे पास 2 है। इस a, b और c की वैल्यू को हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू, देखें माइनस b की वैल्यू है माइनस 6 प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4a3 एंड c2 डिवाइडेड बाय 2 और a हमारे पास है 3। x इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस 6 स्क्वायर 36 माइनस 4 3s are 12 and 12 2s are 24 divided by 2 3s are 6। x is equal to 6 प्लस माइनस, अब हम क्या करते हैं, 36 में से 24 को माइनस करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाय 6। x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, अब ये 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 6। x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, 4 का स्क्वायर रूट निकलता है 2, तो इसको मैं बाहर लिख लूँगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 6। अब हमारे पास यहाँ पे इसमें और इसमें अगर आप देखें तो ये 2 कॉमन है, तो यहाँ पे रह जाएगा 3, 6 में से 2 बाहर प्लस माइनस ये 2 बाहर, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर द रूट 3 और नीचे 6 है। 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 बाय 3। यहाँ पे अब हमारे पास थोड़ा सा इसको अगर और सिंप्लीफाई कर दें, x इज इक्वल टू ये 3 एलसीएम है, ये इसके नीचे भी है प्लस माइनस और ये 3 इसके नीचे, ये कट जाएगा। x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 3। ये 3 अगर एक दफ़ा 3 हो तो उसको 2 दफ़ा हम अंडर द रूट में लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर द रूट 3 और अंडर द रूट 3 इसे 3 आता है। ये सिर्फ हमने इसलिए किया है कि इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 बाय अंडर द रूट 3। तो अब यहाँ पे भी हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है उसमें x की 2 वैल्यू आई है, एक है 1 प्लस 1 बाय अंडर द रूट 3 और दूसरा है 1 माइनस 1 बाय
√3। ये हमारे 3 मेथड्स है जिससे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एक और भी बात जो है वो नोट की होगी कि इसके जो सॉल्यूशन सेट होते हैं वो 2 आते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके जो सॉल्यूशन हैं वो 2 होंगे, और हम इस सॉल्यूशन को रूट्स भी कहते हैं। ये जो 2 हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। अब आपको हर दूसरे तीसरे दिन बाद एक लेक्चर जो है वो मिलेगा, आप उससे सही तरीके से उसको अपनी नोटबुक में कॉपी करें। इस 1-2 महीने में आपके अच्छा खासा कोर्स जो है वो कवर हो जाएगा।